2020 तक गांव के अधिकतर लोग के ई ना पता रहे कि आखिर ई मास्क का होला, काहे यूज होला। लोग के यो ना पता रहे कि कोनो ऐसनो महामारी आई जो लाखों लोग के जीवन ले ली और जानवरन के जाबी की तरह हर समय इंसानन के भी मास्क लगावे के पड़ जाई। ये मास्क के कहानी कोरोना से ही शुरू ना भइल, बल्कि एकर कहानी तो सदियों पुराना बा और हम यही मास्क से जुड़ल कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में रुआ सबके बताए कि आखिर ई कहाँ यूज भइल, एकर आविष्कार कैसे भइल। अगर रउआ अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कली। नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखतन जा। तो चली जानल जा कि आखिर मास्क के इतिहास रहेगा। इटली के व्यापारी और खोजी मार्को पोलो 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के बीच दुनिया भर में यात्रा कईना और अपनी ये रोमांचक यात्रा के वर्णन अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में कईना। उनकर किताब के अनुसार 13वीं सदी में चीन में नौकरन के बुनल गुलबंद से अपन चेहरा ढक के रखे के पड़े। नौकरन के चेहरा ढकला के कारण कोनो बीमारी ना रहे, बल्कि एकर संबंध ओइजा के सम्राट के खाना के खुशबू और स्वाद से रहे। सम्राट के खाना के खुशबू और स्वाद ना बिगड़े ए लिए नौकरन के मास्क जैसन गुलबंद से अपन चेहरा ढक के रखे के पड़े। 14वीं सदी में प्लेग महामारी एशिया और यूरोप में करोड़ों जिंदगी खा गई। इतिहास में ये महामारी के ब्लैक डेथ यानी काला मौत के नाम से जानल जाला। शुरुआत में लोग प्लेग महामारी के ईश्वर के प्रकोप और धरती पर बढ़ल पाप के दंड के रूप में स्वीकार कैलस। अगर केहू के प्लेग हो जा तब भगवान के मर्जी समझ के मरीज के देखभाल भी ना कैल जाए, काहे कि विज्ञान तब तक इतना आगे ना बढ़ल रहे, जीवाणु की खोज ना भइल रहे, क्योंकि पता ना रहे कि प्लेग के जीवाणु कीड़न से चूहन में जानसन और चूहा के मरला के बाद प्लेग के जीवाणु से भरल पिस्सू चूहा के शरीर के छोड़ के इंसान के शरीर के काट के ओके संक्रमित कर देनसन, जैसे इंसान भी प्लेग से ग्रसित हो जाला। 14वीं सदी के मध्य से लेके 1680 तक ये महामारी हर साल यूरोप के कोनो ना कोनो इलाका में फैल जा, जैसे धीरे धीरे लोग के ये बीमारी के आदत लग गई और एक साथे ये धारणा भी कमजोर हो गई कि प्लेग महामारी ईश्वर के देन है। 1630 में फ्रांस के राजा लुई 13वां के डॉक्टर चार्ल्स डे लोर्म प्लेग से बचाव खातिर एगो पोशाक बनैना। ए पोशाक में चेहरा के ढके खातिर चमड़ा से बनल एगो मास्क रहे और ई मास्क चिड़िया के चोंच की तरह नुकीला रहे। प्लेग से फैले वाला असहनीय और भयानक बदबू से बचे खातिर ये चोंच के अंदर सुगंधित जड़ी बूटी भरल जाए। ये पोशाक में मास्क के अलावा चमड़ा से बनल एगो लबादा भी रहे जौन सिर से लेके पांव तक होके। हाथ के ढके खातिर चमड़ा से बनल दस्ताना और आंख के ढके खातिर गोल फ्रेम के काला चश्मा भी रहे। एक तरह से कह सकेनी कि ई पोशाक ओ समय के पीपीई किट रहे जौन संक्रमण से वो लोग के दूर रखे। कई जगह इहो पढ़े के मिलेला कि करीब साल 1600 में रुमाल के इस्तेमाल मास्क के तौर पर नाक मुंह ढके खातिर होखे लागल रहे। जीवाणुओं के सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवनहॉक 1676 में खुद के बनावल साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना और 1864 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर दुनिया के ये बतैना कि कई रोग के फैलला के कारण इस सूक्ष्म जीवाणु होना सन, जैसे कि प्लेग, हैजा और टीबी जैसन बीमारी। जीवाणुओं पर काफी शोध भइला के बाद 1897 ईस्वी में रुमाल के जगह पर सर्जिकल मास्क के यूज होखे लागल। साल 1910 में चीन में प्लेग महामारी फैलल। तब चीनी डॉक्टर वू लिनतेह ये महामारी के फैलाए वाला जीवाणुओं के बारे में जाने खातिर प्लेग से मरल एगो जापानी महिला के लाश के पोस्टमार्टम कईना। ई महामारी ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से कुख्यात रहे। वू लिनतेह अपनी अध्ययन में पाइना कि ई महामारी सांस के ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैल सकेला, जैसे कि ए समय के फैलल कोरोना महामारी के वायरस संक्रमित आदमी के सांस से ड्रॉपलेट्स के रूप में निकल के दूसरे आदमी के भी संक्रमित कर देता। ऐसे में डॉक्टर वू लिनतेह तार के महीन जाली और सूती कपड़ा के कई लेयर वाला मास्क बनैना। ई मास्क N95 के पहला प्रारूप रहे। इतिहास में ऐसा पहली बार भइल रहे कि कोनो महामारी के रोके खातिर मास्क के हथियार बनावल गई रहे। ओ समय लोग के मास्क पर इतना भरोसा ना रहे। वू लिनतेह के लाख समझैला के बाद भी लोग मास्क पहनला से मना कर देलस और मास्क पहनला से मना करे वाला में उनकर स्टाफ के उनकर एगो फ्रेंच साथी भी रहना जौन मास्क ना लगेला के कारण प्लेग से मर गई ना। 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के वजह से मशीन अइना सन, फैक्ट्री लगना सन,
जेकरी वजह से पर्यावरण जहरीला होखे लागल। फैक्ट्रियन के धुआं से लंदन के आसमान काला होखे लागल और शहर धुआं में डूबे लगना सन। 1952 में ई प्रदूषण लंदन में ऐसन कोहराम मचैलस कि ओइजा हजारों लोग के जान चल गई और हजारों लोग बीमार पड़ गए। यहाँ तक कि ओइजा के जानवर और पक्षी भी ये प्रदूषण से अछूता ना रहना सन। रेल और बस सेवा बंद पड़ गई और सड़क सुनसान हो गई। तब ये प्रदूषण से बचे खातिर लोग मास्क लगा के घर से बाहर निकले लागल। यहाँ तक कि लोग के घर के अंदर भी मास्क पहने के पड़े। पहला विश्व युद्ध के समय पूरा दुनिया भर में 10 करोड़ के आसपास लोग स्पेनिश फ्लू से मर गए। जानकारी के मुताबिक भारत में उस समय करीब 14 लाख लोग ये बीमारी के शिकार बनल। ये बीमारी के फैलला के मुख्य कारण रहे विश्व युद्ध में शामिल होने वाला देश और उकुल के सैनिकन के युद्ध के कारण एक देश से दूसरे देश लड़े खातिर भेजल जा और सैनिकन के यही आवाजाही के कारण ये बीमारी पूरा विश्व में फैल गई। स्पेनिश फ्लू के समय पूरा दुनिया में सर्जिकल मास्क चलन में आ गई रहे। डॉक्टर और नर्स तब मास्क और दस्ताना पहनबे करे लोग। सरकार आम लोग के भी हर समय मास्क पहनल अनिवार्य कर देले रहे। दूसरका विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियारन के बहुत प्रयोग भइल, जैसे कि मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस। और इससे बचाव खातिर उस समय इंग्लैंड सरकार के जनता और सैनिकन में लाखों एयर फिल्टर मास्क यानी कि रेस्पिरेटर बांटे के पड़ल। पहली बार साल 1970 में N95 मास्क के मापदंड और नियम तय भइल और एकरी 2 साल बाद 1972 में सिंगल यूज N95 मास्क बनल। साल 1990 में टीबी से बचाव खातिर N95 मास्क के महत्वपूर्ण भूमिका रहे। साल 2003 में चीन में जब सार्स महामारी फैलल तब तक मास्क पहनल सामान्य बात हो गई रहे। भारत में गमछा के उपयोगिता के भी भुलाइल ना जा सकेला। भारत में जब खलिहानन में अनाज उसावल जा तो ओकरी गर्दा से बचे खातिर, धूल धक्कड़ से बचे खातिर मजदूर दुपट्टा से, गमछा से अपन नाक मुंह ढक ले लोग। और 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो मोदी जी इसे बचाव खातिर मास्क के रूप में गमछा लगावे के सलाह देना। रउआ ये वीडियो देख के इतना तो समझी गई लोग अब कि मास्क ये महामारियन से लड़ला में कितना कारगर हथियार बा। तब मास्क जरूर लगाई और दूसरे के भी समझाई, जागरूक करी कि मास्क कितना जरूरी बा। अपन ख्याल रखी जा। नमस्ते।